वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति, ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। साचो सुख तो निज मारयु छे, गुरुए आ समझाव्यु छे। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व को श्रवण कर हम भी उनके संपूर्ण जीवन व्रत के पठन मनन की भावना जागृत करते हुए भगवान महावीर की ध्यान साधना की ओर अग्रसर होकर अपना आत्म कल्याण करें। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु सर्व समर्पण छे, दर्पण छे। गुरु ने सर्व समर्पण छे, गुरुए आपणु छे, गुरु सर्व समर्पण छे। आपणु समर्पण छे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए शरीर तैयार करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास भरते जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, पंजों को भी ऊपर की ओर खींचेंगे। पाँव के पंजों पर खड़े रहेंगे और हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। 3 बार ये अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे और सांस लेते हुए हाथ ऊपर की ओर। पूरे शरीर में खिंचाव आएगा। आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों में खिंचाव आएगा। फिर से एक बार सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार धीरे धीरे नीचे। विश्राम की स्थिति, दोनों हाथ नीचे। अगले अभ्यास के लिए तैयार। दोनों पाँव में थोड़ा अंतर। अब लेफ्ट साइड में झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में जाएंगे जितना झुक सकते हैं, और सांस लेते हुए बीच में। फिर सांस छोड़ते हुए राइट में, फिर सांस लेते हुए बीच में, फिर लेफ्ट, फिर बीच में, फिर राइट। इस प्रकार 3 से 5 बार ये अभ्यास आप अपने आप करें। विश्राम की स्थिति। अगले अभ्यास के लिए तैयार। दोनों हाथों को साइड में ले लीजिए। हाथ की हथेली अंदर की ओर खींची हुई, गर्दन ऊपर की ओर देखते हुए। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। दोनों हाथों को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हल्का सा स्ट्रेस हाथों में आएगा। इसी को विपरीत दिशा में। विश्राम की स्थिति। पुनः एक बार हाथ अंदर की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे और हाथ थोड़े से पीछे की ओर ले जाते हुए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम की स्थिति। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए। गर्दन को क्लॉकवाइज थोड़ा घुमाएंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, फिर आगे। यहीं से वापस रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, पीछे की तरफ, फिर आगे। शरीर के समस्त जोड़ों को ठीक करने के लिए हर एक जोड़ को हम बारी बारी से चेक करेंगे। यह भी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। दिवस भर हमारी गर्दन जो आगे झुकती है, इसमें पीछे की ओर अभ्यास करने से ठीक रहती है। दोनों हाथों को सामने ले लीजिए।
हाथों की मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे। यह अभ्यास निरंतर करने से गठिया जोड़ की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। आगे पीछे, सेकंड स्टेप में आगे पीछे 5 से 10 बार कीजिए। अब हाथों की मुट्ठी बना लीजिए और मुट्ठी को गोल घुमाइए, एक हाथ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे हाथ से ये अभ्यास, विपरीत दिशा में, रिलैक्स। दोनों हाथों को बेंड कीजिए, नज़दीक लाइए, सांस लेते हुए नज़दीक, छोड़ते हुए पास। दोनों कोहनियों को मिला लीजिए और क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में कंधों के जोड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। विश्राम, रिलैक्स। दोनों हाथ छाती के सामने ले आइए, एक हाथ ऊपर नीचे श्वास के साथ। विश्राम, पहले धीमे, फिर मध्यम, फिर तेज। अब हाथ की मुट्ठी बना लीजिए, हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। इसी को दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। यही अभ्यास दोनों हाथों से एक साथ में 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर रख लेंगे, कमर को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पे रख लीजिए और घुटनों को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, पाँव को आगे पीछे, पैर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। 1 2 3 4 5, चेंज करके 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ये अभ्यास दोनों पाँव से एक साथ। इसके लिए हाथों की थोड़ी मुट्ठियाँ बना लीजिए और पंजों के बल पर मुंह बंद रहेगा और सिर्फ पंजों के ऊपर धीरे 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 विश्राम। ये अभ्यास दोनों पांव से एक साथ में हुम मंत्र के साथ।
दोनों पाँव के साथ एक साथ जंप लेंगे। जिसके घुटने साथ देते हैं, शरीर साथ देता है, वो लोग करेंगे। धीरे धीरे विश्राम की स्थिति, आंखें बंद कर लें। कुछ देर के लिए अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। जिनसे खड़ा न रहा जाए वो नीचे बैठ सकते हैं। आंखें बंद रखते हुए सिर से पांव के अंगूठे तक पूरे शरीर में होने वाले आत्म प्रदेशों के प्रकंपन को महसूस करें। मैं आत्मा, ज्ञाता दृष्टा, शरीर अपनी क्रियाएं कर रहा है। मैं आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हूँ। ध्यान अपने श्वासोच्छ्वास पर। जैसे जैसे आपकी सांस स्वाभाविक नॉर्मल होने लगे, आप शांत होते चले जाएंगे, गहरे मौन में चले जाएंगे। धीरे से एक लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं, कोमलता से स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोल सकते। ये थे सूक्ष्म व्यायाम शरीर को तैयार करने के लिए। सुबह उठ करके अगर आपने एक बार इसको तैयार कर लिया तो आगे की कठिन आसनों के लिए आपका शरीर तैयार हो जाता है। मैं आपको 4 आसन यौवन तत्व के सिखा रहा हूँ, जिससे आप जीवन भर युवा रहेंगे। यानी आपकी उम्र तो बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शरीर में 4 चक्र है, अगर आपने उनको ठीक रखा तो जीवन भर आप युवा रहेंगे। ग्रीवा चक्र, भुजा चक्र, कटी चक्र और पैर, ये चारों अगर आपके ठीक रहे तो 90 साल के भी आप युवा हैं। अगर चारों में से एक भी गड़बड़ हो गया तो आप 20 साल के भी वृद्ध हैं। तो सबसे पहले हैं ग्रीवा चक्र। दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए और गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाइए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी पूरा घुमा सकते हैं। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी दिन में आप 3 से 5 बार ये अभ्यास किए तो आपकी गर्दन में कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। समस्त नस नाड़ियाँ गर्दन से ही होकर के सिर में जाती हैं, तो इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम गर्दन आगे की ओर झुका लेते हैं, इसके कारण गर्दन के रोग हो जाते हैं। दूसरा अभ्यास है भुजा चक्र। हाथ की मुट्ठी बना लीजिए, राइट हाथ को मुट्ठी बना लीजिए, कान को टच करते हुए पूरा गोल घुमाएंगे। अगर आपका भुजा चक्र ठीक रहा तो बुढ़ापे में भी आपका हाथ काम करते रहेंगे। पूरा गोल लें, इसी को विपरीत दिशा में ये अभ्यास दूसरे हाथ से धीरे धीरे पूरा गोलाकार घुमाना है, विपरीत दिशा में विश्राम। तीसरा है कटी चक्र, पूर्ण कटी चक्र और अर्ध कटी चक्र। जिनको ऑलरेडी कमर की तकलीफ है, जिनको कमर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वो लोग सिर्फ अर्ध कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पाँव में थोड़ा अंतर रखते हुए हाथों को दाएं बाएं घुमाएंगे। जिनको आज कमर की कोई तकलीफ नहीं है, भविष्य में कभी ना हो, उसके लिए दोनों हाथों को पीछे की ओर पकड़ना है, देख लीजिए, और आगे की ओर झुकना है। धीरे धीरे जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए, और धीरे धीरे पीछे की ओर। जितना आगे जाएं उतना ही पीछे की ओर जाना है। और फिर लेफ्ट साइड,
इसी को विपरीत दिशा में, ये 1 साइकिल हुई। ऐसी 3 से 5 साइकिल अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको कभी भी कमर का दर्द नहीं होगा। विश्राम की स्थिति। चौथा है पग चालन। जिन लोगों को घूमने के लिए समय नहीं मिलता है वो अगर एक पाँव पे खड़े रह सकते हैं तो ये अभ्यास कर सकते हैं। एक पाँव पे खड़े रह करके पैर को आगे पीछे घड़ी के पेंडुलम की तरह, घुटने मुड़ेंगे नहीं, सीधे आगे पीछे। ये अभ्यास चेंज करके दूसरे पाँव से विश्राम। ये 4 आसन अगर आप नियमित करते हैं तो आप हमेशा युवा रह सकते हैं। आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करें और हमेशा स्वस्थ, आनंद और मस्त रहे, यही आपके लिए मंगल कामना। ओम शांति। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो जैनं, नमो लोय सब सावनं, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो जैनं, नमो लोय सब सावनं, ईश्व पंच नमो कारो सब पावपनाशनो, मंगलानंच सवे सिंह परमं हवाई मंगलम, धम्मो मंगल मुकीटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जो